बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक समय की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। यह सुनकर उस विद्यार्थी का दिल टूट गया। उसने गुरुजी को छोड़कर घर जाने का निश्चय किया। वह बहुत उदास और निराश था। वह अपने घर पहुंचकर उसने एक चाकू निकाला और खुद को कहा, मैं खुद ही अपने भविष्य को लिख सकता हूं। उसने चाकू से अपनी हथेली में विद्या की रेखा बनाई। उसकी हथेली से खून बहने लगा, लेकिन उसने आखिरकार विद्या की रेखा बना दी। विद्यार्थी ने वापस गुरुकुल जाने का फैसला किया। गुरुकुल जाने के बाद गुरुजी के सामने अपने हाथ की रेखा दिखाई। गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसे गले लगा लिया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने विद्या की रेखा खुद बनाई है, तुम अब अपने भविष्य को खुद लिख सकते हो। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि जीवन में विफलता सिर्फ एक मार्ग पर रुकावट नहीं है, बल्कि विफलता का अर्थ है कि हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जो हमें सफलता तक पहुंचाता है। गुरुजी ने विद्यार्थी को समझाया कि विद्या की रेखा उसके हाथों में नहीं है, लेकिन उसके दिल में विद्या का जोश और आत्मविश्वास जगा दिया। विद्यार्थी ने अपने आत्मसमर्पण और संकल्प के साथ विद्या की रेखा बनाई। यह सिद्ध करता है कि शिक्षा और ज्ञान की महत्वपूर्णता हमारे दिल में है और हमारे हाथों के लकीरों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि समय के साथ मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। विद्या और ज्ञान के लिए हमें समर्पित रहने की आवश्यकता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए।